प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और आपने देखा होगा देश की बहुत सारी नदियों में आज प्लास्टिक की वजह से इतना पोल्यूशन हो गया है कि उनको अभी संभालना मुश्किल हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सैंक्टिटी को आप सब मेंटेन रखें और यहाँ की जो स्वच्छता है उसको भी मेंटेन रखें और इस खूबसूरत जगह को एंजॉय करें। यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बहुत जगह हैं। और हर वर्ष हम ये एक संकल्प लें कि हम अपने साथ 5 तीर्थ यात्रियों को जोड़ेंगे। मुश्किल काम है, लेकिन जब संकल्प लेकर के जाएंगे तो निश्चय ही इस प्रकार की यात्राएं जो हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। मैं एक बार सभी का यहाँ पर जो आए हैं यात्री उनको साधुवाद कहता हूँ और यही अपेक्षा करता हूँ हम सब मिलकर के अपनी जो नदियाँ हैं, अपने जो तीर्थ हैं, अपने जो मेले हैं और विशेष करके जो ये अपना रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी ने जिस तरह से दशकों तक इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया, केंद्रित किया और सिंधु घाटी की सभ्यता का यह अंश सिंधु नदी जो हमारे लिए हमारी आत्मा में वास करती है उससे हम सबको जोड़ा। अमरनाथ यात्रा के लिए भी अभी बालताल से जाते हैं हमारा अमरनाथ यात्रा, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कठिन है। तो अमरनाथ यात्रा का जो है हमेशा से जो है एक अल्टरनेटिव रूट के बारे में जो है बार बार उसके बारे में चर्चा हुआ है। तो मैं माननीय एलजी साहब से कहना चाहूँगा, सर हमारे जो दरस जिस पे आपका बहुत बड़ा फोकस है, जिस प्रकार से जो है भारत सरकार चाहते हैं कि दराज जो है हमारा मिनी दाउस बने, तो दराज में आज जुजिला टनल भी जो है ब्रेक थ्रू हो चुका है सर माननीय मोदी जी के मेहरबानी से। तो दराज के जुजिला टनल से ही एक होते हुए एक रास्ता जो है अमरनाथ यात्रा का भी जाते हैं सर, और वो सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट वो अमरनाथ यात्रा का आने वाले दिनों में हो सकता है। विश्व के अंदर वर्तमान में यह सिंधु का प्रथम कुंभ है, इसलिए दुनिया के 8 देशों के और ग्रहों के एम्बेसडर्स भी सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सभी धर्मों के लोग हैं, भारत के धर्मों के भी, विश्व के धर्मों के, सब मिलकर सिंधु मैया की पूजा करेंगे। 156 देशों का जल वह सिंधु मैया के अंदर डाला जाएगा। वह जल भी आया है, ये जल इससे पहले अयोध्या के निर्माण में आया था। अब 156 देशों का जल से सिंधु की पूजा की जाएगी। इसके साथ साथ यह संदेश देने के लिए है, विश्व शांति के लिए आवश्यक है धर्मांतरण नहीं हो बल्कि धर्मों का सम्मान हो। सिंधु दर्शन की यात्रा ये हमारी संस्कृति की यात्रा है, ये हमारे अतीत की यात्रा है, ये हमारे भविष्य की यात्रा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सिंधु सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता है, सिंधु संस्कृति इतनी पुरानी संस्कृति है जहाँ से शहर कैसे बसे, दुनिया ने शहर बसाना सीखा तो यहाँ से सीखा। हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, यहाँ की जो संस्कृति है वो सचमुच अद्भुत है। उस समय सिंधु नदी पर पूजा अर्चना झूलेलाल जी की पूजा की थी। उस समय लकड़ी के पाटे लगा करके पूजा अर्चना की थी। और आज जिस प्रकार का विकास देख रहा हूँ मुझे अद्भुत लगता है कि लोगों की सिंधु नदी के प्रति जो श्रद्धा बढ़ी है। वास्तव में ये प्रथम सिंधु कुंभ लगातार माननीय जी के प्रेरणा से प्रगति भी कर रहा है और आने वाले यात्रियों की संख्या भी
दिनों दिन बढ़ रही है। ये भारत माता को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है, उसे निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। और आज लगभग 20-22 प्रदेशों के लोग आए हुए आकर के बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, प्रेरणा जग रही है। वास्तव में भारत हमारा है और सारे भारत के लोग एक मुखी होकर के अलग अलग संस्कृति से, अलग बातों से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और सब एक प्रकार का सिंधु नदी में स्नान करके अनुभव कर रहा हूँ। और यहाँ जो अपने आर्थिक के लिए बहुत सुंदर अनुभूति हुई। मैं चाहता हूँ दिनों दिन ये कार्यक्रम बनता रहे और देशवासी साल में एक बार जरूर आकर के सिंधु नदी की पूजा अर्चना करें। देखिए, भारतीयता का समावेश और एक भारत अखंड भारत की हम जब कल्पना करते हैं तो सिंधु दर्शन यात्रा का जो स्वरूप है ये बहुत बड़ा उसमें रोल निभाता है। और मुझे लगता है कि पिछले 30 वर्षों से सिंधु दर्शन यात्रा समिति का एक बेहतरीन प्रयास कि लद्दाख से पूरा भारत और पूरे भारत से लद्दाख का जुड़ना। और आप देख सकते हैं कि 30वें एपिसोड पे 30वीं हमारी यात्रा जो है प्रथम सिंधु कुंभ के तौर पर, और एक बेहतरीन दृश्य दिख रहा है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई राज्य, कोई यूटी ऐसी नहीं है जहां से कम भी 5 यात्री क्यों ना आए हो। और यहाँ पर जिस तरीके से एक बेहतरीन गुलदस्ता हमारे सिंधु घाट पे बना है, ये 2 दिन ही नहीं है, ये सिंधु घाट अभी सदैव के लिए एक तीर्थ स्थान की तरह, जैसे हम हर की पौड़ी की बात करते हैं, हरिद्वार घाट की बात करते हैं, हम गंगा घर की बात करते हैं, वैसे ही सिंधु घाट जो है अब नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जरूर आएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधु यात्रा के माध्यम से जो एक भारतीयता का प्रतीक बन के उभर के सामने हमने ये गुलदस्ता दिया है, ये सराहनीय कार्य है। और ये आने वाले दिनों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, ना सिर्फ लद्दाख के बच्चों के लिए बल्कि पूरे देश के बच्चों के लिए एक प्रेरणा के दायक स्थान जो है वो सिंधु घाट बनेगा। सिंधु दर्शन यात्रा समिति का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते और सिंधु दर्शन यात्रा समिति का महामंत्री होने के नाते मेरे को एक विशेष जिम्मेदारी सिंधु दर्शन यात्रा का 30वां जो प्रथम सिंधु कुंभ के नाते हम मना रहे हैं, उसकी मेरे को इसके आयोजन की जिम्मेदारी माननीय इंद्रेश जी ने दी। 30 वर्ष हो गए, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलते चलते हम इस मुकाम तक पहुंचे कि आज पूरे देश के लगभग 25 राज्यों से आज हमारे इस आयोजन में प्रथम सिंधु कुंभ में उपस्थित हुए। ये वो संख्या है जो प्रॉपरली हमारे पास जहां से रजिस्टर्ड हुए, और इसके बाद जिनको हम अपने साथ नहीं आ पाए उनकी भी संख्या बहुत लंबी और बड़ी है। इसमें लगभग 3200 यात्रियों को हमने रजिस्टर्ड किया। सब अलग अलग राज्यों से लोग आए और विशेष बात ये रही कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ 10 देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत, वो भी हमारे इस आयोजन में आए और पूरी तरह हर कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। बहुत अच्छा रहा कि हमारे इस आयोजन में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री सक्सेना जी वो भी पधारे। उनके साथ साथ यहाँ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन और अपने आर्मी, पैरामिलिट्री, उनके भी हमारे जो पदाधिकारी थे वो इस सारे आयोजन में हमारे साथ आए। उसके साथ साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता, उसके साथ दिल्ली के अनेकों एमएलए, स्वामी यतीन्द्रानंद जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी, और ऐसे अगर हम गिनाएं तो बहुत बड़े बड़े संत हमारे इस आयोजन में आए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा लगा कि
पालगा रिम्पोचे जी, जिनको हम बहुत मान सम्मान देते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और अनेकों यहाँ के बहुत गुरु, बहुत लोग, स्थानीय लोग, वो सब लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए। हमारी यात्रा जम्मू कश्मीर से एक ग्रुप कुरुक्षेत्र से चलती है और एक ग्रुप बाय एयर दिल्ली से या जहाँ से भी है वो लोग पहुंचते हैं, और सब समय पे हुआ, सबकी मेहनत से हुआ। और इसमें लगभग 168 लोग ऐसे थे जो कई महीनों से इस सारे आयोजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। माननीय इंद्रेश जी के साथ, माननीय रुपेश जी के साथ हम कई बारी बैठे करे और इसमें किया। विशेष खुशी रही कि जो लेह लद्दाख के पहले एलजी थे श्री कविंद्र गुप्ता जी, उनका भी मन ऐसा किया कि भाई चाहे अब मैं हिमाचल का गवर्नर हूं, लेकिन मैं सिंधु दर्शन यात्रा से जुड़ा रहूंगा। और वो भी इस कार्यक्रम में, आज के हमारे इस कार्यक्रम में वो उपस्थित हुए और ये बोल के गए कि जब भी कोई कार्यक्रम सिंधु दर्शन का होगा, मैं जहां भी जैसा भी होऊंगा, मैं यहाँ जरूर आऊंगा। ये हमारे लिए बहुत ही एक उत्साहजनक बात थी।